students, very good morning. Welcome back to our new school online classes. As yesterday I started a new topic in our subject political science. The first chapter, the name of the chapter is on equality. In this topic, yesterday we completed one paragraph that was equal right to vote, because in Indian Constitution already each and every Indians they have equal right, समान अधिकार है उनको, किसके लिए? अपना मत देने का, मीन्स बिना किसी और के दबाव से कोई भी व्यक्ति बिना किसी कास्ट, बिना किसी संपत्ति के आधार पर, बिना किसी धर्म के आधार पर लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार समान दृष्टि से हमारे संविधान की तरफ से सभी भारतीयों को दिया गया है। तो कल हमने इस टॉपिक को फिनिश किया था, एंड टुडे आई विल इंट्रोड्यूस यू अबाउट अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, और अन्य प्रकार की समानताएं। देन रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, की पहचानना, किसको पहचानना? गरिमा को, अपनी मर्यादा को पहचानना। तो ये हम आज के लेसन में वी विल रीड अबाउट दिस। Now you can see other kinds of equality. Poor in India means भारत की गरीबी में ऑप्शन अनेक बार फेस इनइक्वलिटी इन मैनी डिफरेंट वेज, असमानता को अलग अलग तरीक़ों से पेश किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इन इक्वलिटी इज़ द कास्ट सिस्टम, और ये किस बेसिस पे है? कास्ट सिस्टम, जो जाति का जो सिस्टम है उसके आधार पर ये बहुत ही कॉमन फॉर्म्स है। अधिकतर लोगों में जो भेदभाव, जो इनइक्वलिटी वी कैन सी एज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि जाति के आधार पर लोगों में क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। इन रूरल इंडिया, भारतीय मीन्स ग्रामीण भारतीय में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी प्रिलिवेंट, मीन्स जाति के आधार पर लोगों में बहुत ही भेदभाव ज़्यादा किया जाता है। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। कौन से? ग्रामीण क्षेत्रों में, जो इंडियंस के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये एक राइटर का नेम है जो दलित कास्ट से था। दलित का मतलब होता है लोअर कास्ट, जो नीचे की जातियाँ होती हैं, जो नीचे का वर्ण होता है वो, मीन्स ऐसी जाति जिनका रेस्पेक्ट कम दिया जाता है, तो इस तरह की जाति को दलित शब्द यूज़ किया गया है। तो इसी कास्ट में से एक फेमस प्रसिद्ध राइटर जिसका नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि था। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1952-2013 वाज अ फेमस दलित राइटर। ये क्या था? प्रसिद्ध दलित कास्ट का लेखक था। द टर्म दलित इज यूज्ड बाय लोअर कास्ट ग्रुप टू एड्रेस देमसेल्व, कि ये दलित शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है? लोअर कास्ट, मतलब नीचे की जातियों के लिए उनको एड्रेस पता करने के लिए इस शब्द को यूज़ किया गया है। वाल्मीकि रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफी, वाल्मीकि इस राइटर ने क्या किया? अपने खुद की ऑटोबायोग्राफी, अपने खुद की जीवनी में एक वर्ड्स उसने यूज़ किया, झूठन। झूठन का मीन्स ये होता है कि किसी के द्वारा यूज़ की हुई कोई भी वस्तु को देना या उस वस्तु को वापस रीयूज़ करना। मीन्स अगर किसी ने फूड खा लिया है और बचा हुआ अगर दे रहा है, मीन्स वो उसका झूठन हो गया। समबडी इफ़ दे यूज एनी थिंग्स, अगर किसी वस्तु को यूज़ करने के बाद में दूसरों को दिया जाता है तो वो झूठन कहलाती है। मीन्स यूज्ड थिंग्स इफ़ वी विल गिव टू अदर पर्सन दैट विल बी झूठन। सो वाल्मीकि रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उसने एक अपनी जीवनी के बारे में लिखा था जिनका नाम क्या था? झूठन था। दैट he was made
टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स, इसने बनाया था किसको, उस ऑटोबायोग्राफी को लिखा था। सिट अवे फ्रॉम अदर्स मीन्स बैठ करके, किससे, सबसे दूर बैठ कर के। एंड was asked to clean the school playground, and was, और क्या पूछा था, clean the school playground, उसको क्या क्लीन करना था, स्कूल के प्लेग्राउंड को, मीन्स खेल के मैदान को। he was not allowed to draw, he was not allowed to do water from public place, मीन्स उनको और भी क्या अलाउ नहीं था कि वह कोई पब्लिक प्लेस, कोई सार्वजनिक अगर कोई जगह होती तो वहाँ से भी पानी पीना भी उनको क्या नहीं था, अनुमति नहीं थी। मीन्स इस तरह के कुछ एडवर्टाइज दिए गए हैं। मीन्स अभी समान अधिकार है, तो न्यूज़ में भी इफ़ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टाइज रिगार्डिंग टू आवर बिजनेस, रिगार्डिंग टू आवर मैरिज, रिगार्डिंग टू अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस, तो हम समानता से अपने ऐड को जो हम चाहते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, मीन्स न्यूज़ को न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं। मीन्स ये सबको समान अधिकार है, इसमें किसी भी कास्ट को नहीं देखा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल समानता के यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, मतलब रिकॉग्नाइज करना क्या, अपनी गरिमा को, मर्यादा को पहचानना। When, जब पीपल आर ट्रीटेड इन इक्वलिटी, जब लोगों को ट्रीटेड मीन्स व्यवहार किया जाता है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है, असमानता का व्यवहार लोगों के साथ जब किया जाता है, तब देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, उनकी जो गरिमा होती है, जो मर्यादा होती है, उसका क्या होता है, उल्लंघन होता है, उनकी मर्यादा भंग होती है। पीपल could be treated inequality due to their caste, religion, income, wealth और any other reason। अब असमानता की भावना लोगों के साथ किस कारण से होती है, इस तरह का व्यवहार, असमानता का व्यवहार क्यों किया जाता है, ड्यू टू देयर कास्ट, या तो उसकी जाति के आधार पर, या उनके धर्म के, रिलीजन धर्म के आधार पर, या उनकी इनकम, क्योंकि जिनकी इनकम लो होती है, कम होती है, तो उन लोगों के भी साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। या वेल्थ, वेल्थ का मतलब संपत्ति, अगर उनके पास कम संपत्ति है तो और भी रीज़न कारण हो सकते हैं जिनके बेसिस पे उनके साथ क्या असमानता की भावना रखी जाती है। एज, जैसे मेंशन्ड अर्लियर की पहले मेंशन किया गया था, जोड़ा गया था, क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या कहा गया था कि उनको स्कूल के प्लेग्राउंड को क्या करना था, क्लीन करना था। स्वीप का मतलब उसमें झाड़ू लगाना था। बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, किसके आधार पर, क्योंकि उसकी कास्ट दलित कास्ट थी, तो उनको क्या कार्य दिया गया था कि आपको स्कूल के प्लेग्राउंड में क्या लगाना है, झाड़ू लगाना, मीन्स आपको स्कूल का प्लेग्राउंड क्लीन करना है। दिस वाज टू मेक हिम फील लेस इक्वल देन रेस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स। उनके जो भी क्लास के और जो विद्यार्थी थे उनसे उनको खुद को इस तरह का महसूस हुआ था कि इनको जो उच्च दर्जा दिया जाता है, लेकिन मुझे लेस इक्वल, मतलब इनसे भी मुझे समान की दृष्टि क्या है, कम है, मुझे इतना इन लोगों के बराबर मुझे सम्मान नहीं दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उनका बेसिस क्या था, कास्ट का बेसिस था, इसीलिए उसको क्या काम सौंपा गया था, प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाने का, क्लीन करने का। दिस वे हिज डिग्निटी वाज वायलेटेड, इस तरीके के कारण उसकी गरिमा क्या हुई थी, उल्लंघित हुई थी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, की भारतीय लोकतंत्र में इक्वलिटी मीन्स समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता की, भारतीय लोकतंत्र में समानता किस तरह से, ये आप पिक्चर देख सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट्स का, भारतीय संसद का। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट
जनता के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जो जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं। इस तरह से मीन्स ये भारत की संसद है। द पार्लियामेंट इज कॉर्नस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, की संसद क्या है? हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। एंड वी आर रिप्रेजेंटेड in it through our elected representatives, मीन्स जो हमारे द्वारा जो सदस्य जिनको हम वोट देते हैं वो सदस्य चुने हुए सदस्य रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। किसके किसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं? संसद के। तो कल हम इस टॉपिक को रीड करेंगे, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, की भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो डियर स्टूडेंट्स, आई विल गिव सम होमवर्क टू यू, kindly that work as soon as possible, finish it, and the work also submit to me. Some important words, you can see here some keywords are there, that will be also in our homework. Tick the correct answer, that will also you will get in your homework, and fill in the blanks. This will be, these all you will get in your homework. So thank you students, have a nice day.